हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। जैसा कि अभी हमारे देश के जो कांग्रेस के लाडले हैं राहुल गांधी जी ने अभी कहा है कि कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है। देखिए, कश्मीर से राहुल गांधी ने क्यों कहा खून का रिश्ता है, ये सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, उनके जो पूर्वज थे वो कश्मीर के ही रहने वाले थे। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो वो जानते हो क्यों कहे? इनके कहने पर। ये फारूक अब्दुल्ला हैं, और फारूक अब्दुल्ला आप ये समझिए कि कश्मीर के बहुत बड़े लीडर हैं, और लोकसभा में इनके 2 MP हैं। और ये भी बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिसे कहा जाता है, और कांग्रेस, दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है। अभी क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। वैसे जम्मू कश्मीर में ही नहीं, भारत के 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर इसमें ख़ास है। अब जम्मू कश्मीर क्यों ख़ास है, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ पूरी कहानी। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार जो चुनाव हुआ था वो 2014 में हुआ था, आप ये समझिए, विधानसभा का। उसके बाद क्या होता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। जब 2019 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग किया जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और उसके बाद क्या होता है कि 2019 से लेकर 2023 तक आप ये समझिए कि यहाँ पर उपराज्यपाल का शासन चालू। लेकिन अब क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है ज़्यादा, और ऐसे उपराज्यपाल के माथे अगर छोड़ दिया जाएगा पूरा, तो राज्य का विकास रुक जाएगा। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम जम्मू कश्मीर को भी विधानसभा की जैसे पहले थी वैसे दे दें। तो जम्मू कश्मीर को अभी विधानसभा मिल गई है, और विधानसभा में बताया जाता है कि यहाँ पर 90 सीटें दी गई हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा की। और इन्हीं 90 सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद एनसीपी, पीडीपी, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जैसे ये फारूक अब्दुल्ला हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो पहले तो हम जम्मू कश्मीर को एक राज्य बनाएंगे। दूसरा बात, जो विशेष राज्य का दर्जा था जम्मू कश्मीर के पास, जैसे आर्टिकल 370, तो उसे हम दोबारा लागू करेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जैसे हम पहले चला रहे थे वैसे ही चलेगा, और जम्मू कश्मीर भारत के एक अभिन्न अंग है और भारत का एक राज्य नहीं है। इनकी मांग ये है कि हम ऐसा करेंगे। जनता के सामने यही अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं, और जो इनका घोषणा पत्र है वही राहुल गांधी जी का है, क्योंकि दोनों की जो पार्टियां हैं वो गठबंधन से हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ये बात कहेंगे वही राहुल गांधी की भी बात होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, राहुल गांधी जी की भी यही सोच है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे कि पहले उनके पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 48 में जब जम्मू कश्मीर का पूरा गठन करके 1970 और 370 और 35 से लागू कर दिए थे। तो राहुल गांधी भी यही सोच रहे हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर में ये चीज़ लागू होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यह अधिकार है। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो इतना आसान नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा लागू कर देंगे या 35 से लागू कर देंगे। क्योंकि देखिए, इनके जो इंडियन महागठबंधन है, इनकी सबको मिला करके 233 सीटें पहुंच रही हैं। बाकी जो बीजेपी वालों का गठबंधन है वो तो 293 सीटें पहुंच रही। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, लोकसभा में भी ये पीछे ही है। और राज्यसभा में क्या है, ज़रूरी है कि कांग्रेस की या अदर जितनी भी राजनीतिक दल है उनकी हर राज्य में गवर्नमेंट हो? नहीं, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। तो इतना आसान नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में 370 फिर दोबारा लागू कर देंगे, यह इतना आसान नहीं है। हाँ, कभी भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाए, संशोधन करें तो ये वो हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा करेंगे भी तो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा।
अब तो उसे केंद्र शासित ही बना दिया गया है और अभी फ़िलहाल केंद्र शासित ही रहेगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में को राज्य बना करके राज्य को केंद्र शासित बना करके अब उसमें फिर विधानसभा का चुनाव कराया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों, क्या आपकी राय है? क्या राहुल गांधी जी का और फारूक अब्दुल्ला जी का कहना सही है? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।